नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी खुद की राशि है। और अभी तक देवगुरु पिछले 2-2.5 साल से, जब से वो मकर में आए थे फिर कुंभ में आए, बहुत अच्छी स्थिति में थे नहीं। पर अब देवगुरु जब मजबूत होंगे तो बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है और बृहस्पति धन धान्य सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव तो देखिए पूरे विश्व पर पड़ेगा। और जो हम पिछले अब कुछ वर्षों से जो हम उदासी में थे, संकट कठिनाई में थे, अब धीरे धीरे हम इससे बाहर भी निकलेंगे। पर इसके साथ ही जो 12 राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम यह भी जानेंगे। तो आज जो मेरी चर्चा होगी इस वीडियो में वो मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के बारे में होगी। और उसके बाद हम अगले वीडियो में तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के बारे में जानेंगे कि उन पर यह राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या रहेगा। तो आइए बिना विलंब के चर्चा शुरू करते हैं। मेष राशि के बारे में समझते हैं कि मेष राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि मैं फलादेश कर रहा हूं, ये आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर है। यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में कहाँ है, चंद्रमा जहाँ है वहाँ क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि चंद्रमा जहाँ है वहाँ 1 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मेष है। तो ये चंद्र कुंडली के आधार पर फलादेश है। और एक बात कह दूं कि गोचर का प्रभाव तो देखिए होता है, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स इनका प्रभाव होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा किन ग्रहों की चल रही है। सब कुछ को मिलाकर के फलादेश किया जाता है। तो पहले ही बता दूं कि बड़ा जनरल फलादेश है। और अगर आपको पूर्ण अपने बारे में बिल्कुल सटीकता से जानना है तो उसके लिए महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, योगिनी दशा, फिर गोचर दशा और भी बाकी कई सारी चीज़ों को मिला करके निकाला जाता है कि अभी आपका समय कैसा चल रहा है। हाँ, पर इसका कुछ आंशिक प्रभाव सकारात्मक अथवा नकारात्मक अवश्य मिलता है। तो देखिए, मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जो होगा उनके 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में मीन राशि आती है। तो जब यह गोचर 12वें भाव में होगा तो 12वां भाव क्या दर्शाता है? 12वां भाव दर्शाता है व्यय। तो निसंदेह मेष राशि के जातकों का इस समय जो खर्चा है वह बढ़ेगा। इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये खर्च पर अंकुश लगाएं। चूँकि वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हैं व्यय भाव में, तो वहाँ यहाँ पर जो खर्च होगा ये शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है, या पूजा पाठ वगैरह घर में हो सकता है, या घर में किसी विशेष पूजा का आयोजन हो जाए, इसकी भी संभावना बनेगी। और मेष राशि के जातकों के लिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बड़ा अनुकूल है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर आ रही है। और पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर आने की वजह से जो लोग विद्यार्थी हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बड़ा अनुकूल है। उनको शिक्षा में सफलता मिलनी तय है। तो अगर वो तैयारी करते हैं तो वो सफल हो सकते हैं। उस समय वो अपने विरोधियों को भी पराजित कर देंगे। और देवगुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। तो 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाने की वजह से आपके मन में गूढ़ विद्याओं के प्रति भी रुचि जागृत हो सकती है। और आप जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च के फील्ड में हैं या कुछ नया निकालना चाहते हैं, कुछ नया लेके आना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। अगर वो प्रयास करें तो अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। देखिए, मैं सभी राशियों के लिए उपाय भी बताऊंगा और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि सभी को और क्या उपाय करने चाहिए कि आप बेहतर कर सकें। परंतु थोड़ा सा एक बार ये हो जाए, सबका प्रभाव क्या पड़ेगा, फिर मैं अंतिम में सभी राशियों के लिए उपाय भी बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि की। देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो देखिए, वृषभ राशि के लिए देवगुरु कहाँ आ रहे हैं? लाभ भाव में। और लाभ भाव में आकर के स्वराशिस्थ हो रहे हैं और उनके लिए लाभेश भी हैं। साथ ही साथ उनके लिए अष्टमेश भी हैं वृषभ राशि के लिए। तो लाभेश का लाभ भाव में आना यह दर्शाता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हों या आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपको लाभ मिलना तय है। देवगुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर आने की वजह से आपकी बुद्धि भी इस समय बहुत अच्छी होगी
और आपकी बुद्धि और विवेक से आप जो भी निर्णय लेंगे वह निर्णय बहुत सही होगा। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। और जो दंपति प्लान कर रहे हैं संतान का, उनके लिए भी समय अनुकूल है, वो लोग प्लान कर सकते हैं। साथ ही वृषभ राशि के जिन जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है या उनकी विवाह की बात चल रही है, तो अभी देवगुरु की जो दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पे आ जाएगी, नवम दृष्टि। तो सप्तम भाव पे नवम दृष्टि आने की वजह से और उनके मित्र राशि वृश्चिक राशि पर वो दृष्टि होगी, तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे और वो विवाह बंधन में भी बंध जाएंगे। तो ये एक बड़ी अनुकूल स्थिति है। अभी आपको मित्रों से लाभ, समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश आदि का योग बना हुआ है। अभी आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। तो अब अगर हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए गोचर कैसा रहने वाला है? तो देखिए, मिथुन राशि के लिए जो गोचर है यह रहने वाला है इनके दशम भाव में। अब अगर मैं भावार्थ रत्नाकर की बात मानूं तो बृहस्पति दशम भाव के भी कारक होते हैं अकॉर्डिंग टू भावार्थ रत्नाकर। बाकी जगह सूर्य को दशम का कारक माना जाता है। अब दशम के कारक होकर दशम में आ रहे हैं और स्वराशिस्थ हो रहे हैं। तो अब बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन आ जाता है, आज इसको भी क्लियर कर देता हूँ कि जैसे देवगुरु बृहस्पति, मंगल, ये लोग केंद्र में जब अपनी राशि में आते हैं तो जन्म कुंडली में पंच महापुरुषों का निर्माण होता है। जैसे मंगल आ जाएंगे तो रोचक हो जाएगा, गुरु आ जाएंगे तो हंस हो जाएगा। तो क्या ये जो गोचरीय स्थिति में जब इनका निर्माण होगा तो क्या इसका लाभ आपको मिलेगा क्या? तो देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में स्वाभाविक रूप से ये पंच महापुरुष योग उपस्थित हैं, इसका अर्थ सिंपल सा ये हो गया कि उनकी जन्म कुंडली में ये ग्रह अच्छी और मजबूत स्थिति में है, तो उनको तो लाभ अवश्य मिलेगा। पर हाँ, जिन लोगों की जन्म कुंडली में गोचर में भी आ रहे हैं, पंच महापुरुषों का प्रभाव भले ना मिले, फिर भी उतना शुभ प्रभाव ना मिले, फिर भी अब मिथुन राशि की जन्म कुंडली है और दशम भाव में गुरु अपनी ही राशि में आ रहे हैं, तो निसंदेह गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देंगे और जातक जीवन में काफ़ी ऊंचा उठेगा, खासकर कि इस समय में, इस अवधि काल में। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में उन्नति, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको व्यवसाय में उन्नति, और देवगुरु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर आने की वजह से भूमि भवन वाहन से लाभ, या भूमि भवन वाहन में आप निवेश भी कर सकते हैं और निवेश से भी जो है आपको लाभ की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। यानी कुल मिला जुला कर देखा जाए तो यह जो राशि परिवर्तन है देवगुरु का, यह मिथुन राशि के लिए शुभ है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि आपकी कहाँ जाएगी? धन भाव पर, वाणी भाव पर, और यह आपकी पैतृक संपत्ति का भी भाव है और संचित धन का भी भाव है। तो आपकी वाणी मधुर होगी, आपकी वाणी में कोई समस्या नहीं है, आप मीठा बोलेंगे, आपकी बात से लोग खुश होंगे। हो सके तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, घर परिवार और कुटुंब के सुख आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। आपके लिए यह जो गोचर है बृहस्पति का, यह बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो वही अगर मैं बात करूं कर्क राशि की, तो देखिए कर्क राशि के लिए जो गुरु का गोचर है यह उनके नवम भाव में आ रहा है, और नवम भाव क्या है? भाग्य भाव, धर्म भाव। गुरु नवम भाव में भी विशेष रूप से बलवान होते हैं, पंचम, नवम इत्यादि इस भाव में तो गुरु बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं। भाग्य आपका खूब साथ देने वाला है, आपकी रुचि धर्म कर्म में रहेगी, आपकी रुचि आध्यात्म में भी रहेगी। आप अपने कार्यों से समाज में प्रशंसा के हकदार होंगे। बहुत दिनों से कर्क राशि के जिन जातकों को लग रहा था कि उनका भाग्य साथ नहीं देने वाला है, अब उनका भाग्य साथ देगा, उनकी यह शिकायत भी दूर हो जाएगी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आपको पूर्ण लाभ की अपेक्षा करते हैं तो आपको अपनी महादशा और अंतर्दशा भी देख लेनी चाहिए कि आपकी महादशा और अंतर्दशा अनुकूल चल रही है कि नहीं। यदि महादशा और अंतर्दशा अनुकूल चल रही है तो आपको निसंदेह बहुत लाभ मिलेगा। देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव में जाएगी, जो कि आपके पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भी भाव है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का भी भाव है, एक्सप्रेशन का भी भाव, कम्युनिकेशन से ज़्यादा एक्सप्रेशन का भाव है। तो इन मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। और आप देखेंगे कि इस समय, इस अवधि काल में आपके अपने भाई बहनों से संबंध बहुत मधुर हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं आप उस काम में सफल हो रहे हैं। जब देवगुरु नवम भाव में होंगे तो उनकी पंचम दृष्टि आपकी राशि पे ही जाएगी, जो कि आपकी चंद्र लग्न है।
अब यहाँ पर चंद्र राशि पर जाने की वजह से इस समय आपके मन में आध्यात्म का उदय होगा, ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा का उदय होगा, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास का उदय होगा। और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन मनुष्य के भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। आप अपने आप को आध्यात्म से कनेक्ट करेंगे, आप अपने आप को धर्म से कनेक्ट करेंगे और आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे। और वैसे भी कर्क राशि के जो जातक हैं वो सबके लिए अच्छा सोचते भी हैं, भावुक किस्म के लोग होते हैं। पर भावना जो है, चूँकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी और देवगुरु बृहस्पति बहुत समस्त अधिकतर शुभ चीज़ों के कारक हैं, तो जो आपकी भावना होगी वह भावना भी अब कंट्रोल्ड होगी। और ये अच्छी चीज़ है कि आपकी भावना कंट्रोल रहेगी। तो कुल मिला जुला करके यदि मैं देखूं तो ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति। और एक और चीज़ है, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पे जाएगी, जो कि आपका बुद्धि का भाव है, जो आपके संतान का भाव है, जो आपके विवेक का भाव है। और ये भाव आपके लिए स्टॉक मार्केट में सफलता का भी भाव है। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ों का ये भाव है। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति होंगे तो जो लोग संतान सुख से अभी तक वंचित हैं या जो लोग चाहते हैं संतान सुख को प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन जो है वो बेटर है। अभी आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ करके कोई काम करते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। स्टॉक मार्केट में भी आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा जो रिस्क लीजिएगा वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि अभी भी शनि की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो वहीं राहु की स्थिति तो आपके लिए चलिए अच्छी होने वाली है, राहु आपके दशम भाव में आएंगे, पर फिर भी शनि बाधा जो है आपके लिए उपस्थित रहेगी। तो थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। बात करूं मैं सिंह राशि की, तो देखिए सिंह राशि के लिए जो गोचर है देवगुरु बृहस्पति का, ये इनके अष्टम भाव में है। अब अष्टम भाव में ये गोचर होने की वजह से, अच्छा अष्टम भाव को मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव जब हम चर्चा करते हैं लग्न कुंडली में और अन्य योगों की, तो ही मैं कहता हूँ कि इन भावों से भी आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। अष्टम भाव को समझिए किस चीज़ का भाव। अष्टम भाव है आयु का भाव, अष्टम भाव है मृत्यु का भाव, अष्टम भाव संकटों का भाव है। तो ये कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है। तो ये भाव रिसर्च को भी दर्शाती है कि आप कुछ नया लेकर के आए। तो जब देवगुरु जैसे ज्ञान के कारक, विवेक और बुद्धि के कारक ग्रह जब अष्टम भाव में होंगे तो निसंदेह आपकी जो रुचि होगी वह गूढ़ विद्याओं के प्रति जागृत होगी। हाँ, कुछ परेशानियां अवश्य रहेंगी अष्टम भाव से संबंधित। हो सकता है कभी एक दो बार आपको कुछ संकट का सामना करना पड़े, इसकी भी स्थिति आएगी। लेकिन फिर भी कुल मिला जुला करके ये स्थिति आपके अंतर्ज्ञान के लिए अच्छा है। अभी इस समय आप सिंह राशि के जातकों को खुद के अंदर झांकने की आवश्यकता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप आध्यात्म से कनेक्ट होइए, थोड़ा सा आप खुद से कनेक्ट होइए, अपने अंतर मन से कनेक्ट होइए, तब आपके लिए स्थिति जो है वो बेहतर और अनुकूल होगी। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे जाएगी, तो धन भाव पर जाने की वजह से आपको कुटुंब से धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। वाणी आपकी इस समय मधुर रहेगी और आप अपनी वाणी से किसी का नुकसान नहीं करना चाहेंगे। 12वें भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की वजह से व्यय बहुत होगा। व्यय को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। तो वहीं चतुर्थ भाव पे भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है वहाँ से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति तो आपको अवश्य होगी। अब चतुर्थ भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो चतुर्थ भाव में दृष्टि होने की वजह से आपको भूमि भवन वाहन का लाभ, जनता से लाभ, और आप किसी प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। ये समय आपके लिए पूर्णतः अनुकूल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर उनके सप्तम भाव में आ रहा है, और यूं ही सप्तम भाव में ट्रांजिट में जुपिटर का ट्रांजिट बड़ा शुभ माना जाता है। तो यह कन्या राशि के जातकों के लिए एक सहारा का काम करेंगे, क्योंकि कन्या राशि के जातक अभी शनि से परेशान चल रहे हैं, राहु से परेशान होने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में आना आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। लग्न पर जब दृष्टि जाएगी तो आपके मन में आध्यात्म का उदय होगा,
तो आपके मन में सकारात्मकता का उदय होगा। तो वहीं यहाँ पर कितनी सुंदर स्थिति है कि जीवन साथी के घर में, पार्टनर के घर में, यानी जीवन साथी से अगर कोई अनबन चल रही थी तो वह अनबन अब समाप्त होगी। अगर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कोई परेशानी में आप थे तो वह परेशानी भी आपकी दूर होते हुए दिख रही। या ये भी हो सकता है कि आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कर दें, किसी नए पार्टनरशिप में किसी और नए लोगों के साथ आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करें और वह व्यवसाय आपका आगे बढ़ जाए। तो ही मैं बात करूं इनकी दृष्टि की, तो इनको पंचम भाव आपके लाभ, जो इनकी पंचम दृष्टि है वह आपके लाभ भाव में जा रही है। तो पंचम दृष्टि लाभ भाव में जाने की वजह से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप जो भी काम इस समय करेंगे, हाँ थोड़ी शनि की तो स्थिति आपके लिए अनुकूल हो जाएगी 29 अप्रैल के बाद। थोड़ी सी राहु का आप उपाय कीजिएगा, जो मैंने चर्चा की है अपने राहु की वीडियो में। उन उपायों का आप अगर करते हैं और साथ ही यहाँ गुरु की इस स्थिति को अगर मद्देनजर रखा जाए तो आपके लिए श्रेष्ठ लाभ का समय आता हुआ दिख रहा है। तो वहीं देवगुरु की नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, तो आप इस समय अपने आप को बड़ा अच्छा एक्सप्रेस कर पाएंगे। आप काफ़ी मेहनती रहेंगे, आपका पराक्रम भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा और आप इस समय इस अवधि काल में अपने परिश्रम से अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। ये भी कन्या राशि भावुक राशि है, वह विरोधियों को भी काफ़ी कटु स्वर में नहीं बोलते। उनका एक सिद्धांत होता है कि अपना काम ये करते रहें, जिस दिन कुछ अच्छा होगा उस दिन तो सब स्वयं जान ही जाएंगे। तो कुल मिला जुला करके मैं देखूं तो जो देवगुरु खुद सप्तम भाव में है, ये आपके लिए अच्छा। जो देवगुरु की तीनों दृष्टियां जा रही हैं और देवगुरु की दृष्टि में अमृत है, तो इन दृष्टियों का भी एक बड़ा व्यापक प्रभाव है और आपको बहुत अच्छे परिणाम की अपेक्षा मैं इस गोचर से कर रहा हूँ। जो कि गुरु एक राशि पर करीब करीब 13 महीने रहते हैं, तो 13 अप्रैल से आएंगे तो अगले साल तक रहेंगे। तो इस एक साल में आप अपने बिजनेस से संबंधित प्लानिंग और बाकी सब चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा था, मैं बात करूँगा उपाय की। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति को और बेहतर करने के लिए और अच्छा करने के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपको सबसे पहले तो अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने माता पिता का खूब सम्मान करें, उससे देवगुरु प्रसन्न रहेंगे। केसर का तिलक आप कर सकते हैं। इसके अलावा सभी राशियों के लिए है, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, जितना हो सकता है कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा बृहस्पति को अनुकूल करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है और आपको इसका लाभ बहुत जल्दी दिखेगा अगर आप पूरे मन से करते हैं तो। और अगर मैं स्पेशली राशियों की बात करूं तो जो राशियों का उपाय है, जैसे मेष राशि के जो जातक हैं उनको गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए और केले के पौधे की जड़ की पूजा करनी चाहिए और वहीं बैठ करके भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। तो अगर मैं वृषभ राशि के जातकों की बात करूँ तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन, मुख्य रूप से सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा ओम नमः शिवाय का 5 माला और बृहस्पतिवार के दिन जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो अगर बाद में मिथुन राशि करूँ तो मिथुन राशि के दशम भाव में आ रहे हैं तो और इनको गणेश जी की पूजा तो निसंदेह करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए और इनको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे इनको बहुत लाभ होगा। अगर बात कर्क राशि की जाए तो कर्क राशि के जातकों को प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और इनको ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जो है इनको जाप करना चाहिए। इससे भी इनको बहुत लाभ होगा। इसके बाद जो अगर मैं बात सिंह राशि की करूं तो सिंह राशि के जातकों को प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही इन्हें चूँकि इनके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो इनको प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखना चाहिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार से इनको विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रारंभ कर, मतलब एक बृहस्पतिवार से प्रारंभ कर दें और फिर इसको कंटिन्यूसली कम से कम आप करते रहें। अगर पूरे जीवन कर पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 1 साल तो आप अवश्य करें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर बात कन्या राशि की जाए तो कन्या राशि को जो मैंने उपाय आपको राहु की वीडियो में बताए हैं वो उपाय आप करते रहें और साथ ही यहाँ पर आपको ओम विष्णवे नमः की प्रतिदिन 1 माला जाप करनी है और भगवान गणेश की पूजा आपको करते रहनी है। तो ये अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके लिए यह जो बृहस्पति का गोचर है, यह बृहस्पति का गोचर बहुत अनुकूल होगा और जो समस्याएं जिन भी राशियों को जो समस्याएं राहु या शनि से उत्पन्न होंगी बृहस्पति उसका बहुत हद तक निवारण करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की मेष राशि से लेकर के कन्या राशि के जातकों पर गुरु के गोचर का क्या प्रभाव होगा जो गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों पर
गुरु के इस राशि परिवर्तन का इस गोचर का क्या प्रभाव होगा। तो आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।